गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्र। मैं लक्ष्मण सर माँ साइंस कोचिंग सेंटर लोहिजरा से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको गणित का कुछ बेसिक ज्ञान देने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको 10 क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि 3 में कितना से गुणा करने पर 5 प्राप्त होगा। 3 में हम कितना से गुणा करें, 3 में हम कितना से गुणा करें कि बराबर 5 प्राप्त हो। सोचिए, 3 में हम किस अंक से गुणा करेंगे कि बराबर 5 प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है। आपको 36 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना होता है। 3 में हम कितना से गुणा करें कि 5 प्राप्त हो। तो देखिए, 3 में कितना से गुणा करें कि 5 प्राप्त करना हो, तो 5 को ऊपर कर दीजिए और जिसमें गुणा करना है उसको नीचे कर दीजिए। यानी 3 में हम 5/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 में हम किससे गुणा करें कि 7 प्राप्त हो, तो 7 को ऊपर कर देंगे, 4 को नीचे कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात 4 में हम 7/4 से गुणा करेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, 9 में हम किससे गुणा करें कि 16 प्राप्त हो। क्या करेंगे? 16/9 कर सकते हैं। 16/9, 9 से 9 कट जाएगा, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 में 16/9 से गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 में कितना घटाएं कि 8 प्राप्त होगा। कितना घटाइएगा 3 में से कि 8 प्राप्त होगा। तो 3 में से कितना घटाएंगे, 3 में से हम कितना घटाएंगे कि बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 में से हम कितना घटाएंगे कि बराबर 8 प्राप्त होगा। तो 8 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल सा इसका जवाब है कि 8 को बराबर के इधर लाएंगे, यहाँ x मान लेंगे। मान लेते हैं कि 3 में से x घटाते हैं तो 8 प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि 3 में से हम x घटाते हैं तो 8 प्राप्त होता है। 8 को बराबर के बाएं बगल भेज देंगे, 3x को बराबर के दाएं बगल भेज देंगे, तो 3 - 8 बराबर x, यानी -5 बराबर x। अर्थात 3 में से -5 को घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 में से कितना घटाएं कि बराबर 15 प्राप्त हो। तो 4 में से हम कितना घटाएंगे कि 15 प्राप्त होगा। सिंपल सा, 4 में से मान लेते हैं कि हम x घटाते हैं बराबर 15 प्राप्त होता है। अब x को बराबर के दाहिने बगल, 15 को बराबर के बाएं बगल, 4 - 15 बराबर x, यानी 4 में से 15 घटेगा, -11 बराबर x। यानी हम 4 में से -11 घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा।
हमको जहाँ तक लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7 में से हम कितना घटाएं कि -20 प्राप्त हो। 7 में से हम कितना घटाएं कि -20 प्राप्त हो। तो यहाँ x ले लेते हैं। 7 में से हम x घटाते हैं, -20 प्राप्त होता है। तो 7 को यहीं पर रहने दीजिए, -20 को इधर लाइए तो +20 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, यानी 27 बराबर x। यानी 7 में से हम 27 घटाएंगे तो -20 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है कि 4 में कितना जोड़ें कि 1 प्राप्त हो। 4 में कितना जोड़ें कि 1 प्राप्त हो। 4 में मान लीजिए हम x जोड़ते हैं, बराबर 1 प्राप्त होता है। तो 4x निकालना है, x को यहीं पर रख दीजिए, 4 को बराबर के इधर भेज दीजिए। 1 - 4 यानी x बराबर -3, अर्थात 4 में -3 जोड़ेंगे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 3 में कितना जोड़ें कि 0 प्राप्त हो। मान लेते हैं 3 में x जोड़ते हैं, बराबर 0 प्राप्त होता है। x निकाल लीजिए, x बराबर 0 - 3 यानी -3, यानी 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1/20 का आधा कितना होगा। 1/20 का आधा कितना होगा। 1/20 का आधा बराबर कितना होगा। 1/20 का आधा का मतलब होता है 1/2। तो 1/20 गुने 1/2 बराबर हो जाएगा 1/40, यानी 1/20 का आधा 1/40 होगा। कहें कि 1/8 का आधा कितना होगा। तो निकाल लीजिए, 1/8 गुने आधा का मतलब होता है 1/2, गुना कर लेंगे 1/16, यानी 1/8 का आधा 1/16 होगा। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1/10 का दुगुना कितना होगा। क्वेश्चन देखिए, 1/10 का दुगुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी 2 से गुना। 2 गुना मतलब 2 से गुना, 4 गुना मतलब 4 से गुना, 3 गुना मतलब 3 से गुना। 1/10 गुना 2, 2 एकम 2, 2 से ये कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कट के 5 हो गया। यानी 1/10 का दुगुना 5 हो गया। मान लीजिए 1/8 का 3 गुना तो हो जाएगा 1/8 गुने 3, यानी 3/8। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है। 1 सेकेंड में
कितना मिनट होता है। एक सेकंड में कितना मिनट होता है। आप सोचते होंगे कि एक सेकंड में मिनट कैसे हो जाएगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं। एक सेकंड में कितना मिनट, चूँकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड निकाल लीजिए। 1 सेकंड 60 से भाग दे देंगे, 1/60 मिनट। यानी 1 में 60 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना मिनट हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक दिन में कितना वर्ष होता है। तो उसी प्रकार हम निकाल लेंगे। चूँकि 365 वर्ष 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है, इसीलिए एक दिन बराबर 1/365 वर्ष। यानी एक दिन में 1/365 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7/20 का 1/4 कितना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 7/20 का 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4 का माने गुना। 7/20 का माने गुना 1/4 गुना कर लीजिए। 7 में 1 से गुना होगा 7 और 20 में 4 से गुना होगा 80। यानी 7/20 का 1/4 बराबर हो गया 7/80। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्वेश्चन है, दशमलव का जोड़ है। इसमें ध्यान दीजिएगा दशमलव पर। दशमलव का जोड़ है, जिसमें क्वेश्चन है 2.3 प्लस 41.39 प्लस 6.987 प्लस 920 प्लस 18.0009। इस सब को जोड़ना है। तो इसमें जोड़ने का तरीका होता है कि दशमलव के सामने दशमलव को रखते हैं। जैसे 2.3, अब ये दशमलव के सामने दशमलव रहेगा। राइट वाला अंक राइट साइड में, यानी कि 3 और 9 इधर रहेगा, और लेफ्ट वाला अंक जो है लेफ्ट साइड में रहेगा। फिर दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, ये 6 इधर हो जाएगा, 9, 8, 7 इधर हो जाएगा। अब 920 है, तो 920 में चूँकि दशमलव नहीं है 920, तो 920 पहले उतार देंगे, दशमलव अपने मन से दे देंगे, इधर 0 हम लगा सकते हैं। उसके बाद है 18.009, तो 8 1 दशमलव के सामने दशमलव 009। अब इसको जोड़ना है। जहाँ जहाँ खाली अंक दिखाई दे रहा है वहाँ हम 0 बिठा देंगे। इधर भी खाली है, 0 बिठा देंगे। यहाँ भी खाली है, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब इसको जोड़ देंगे। 9 7 16 के 6 हासिल 1, 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, 3 3 6 1 7 9 16 के 6 हासिल 1,
3 1 4 6 10 8 18 के 8 8 से लेख 5 2 7 1 8 9 यानी 988.686 ये दशमलव का जोड़ है। इसी प्रकार घटाओं भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10 नंबर में क्वेश्चन है कि 711 में से घटाना है 15.9875462। फिर वही बात 711 को लिख देंगे, दशमलव दे के अपना मन से 0 बिठा देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 15 लिख देंगे, इधर 9 8 7 5 4 6 2 खाली स्थान पर 0 बिठा देंगे। जहाँ जहाँ खाली है वहाँ 0 बिठा देंगे। 10 में से घटाना है, चूँकि 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 1, कट गया 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 1 गया 9 और 6 का 6 यहाँ उतर जाएगा। तो इस प्रकार आज हम बेसिक गणित बताए हैं। जहाँ आप लोगों को दिक्कत लगे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्वेश्चन लिखकर भेजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।